नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। तो स्वागत है आपका आज के वीडियो में। और देखिए, आज हम करंट अफेयर्स की क्लास 2 करने वाले हैं। इससे पहले एक और क्लास आ चुकी है, तो जिन लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है वो जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा, या फिर आप वीडियो सेक्शन में जाएंगे चैनल के तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। देखिए, आज हम करंट अफेयर्स करने वाले हैं, तो इसमें हम उत्तराखंड के करंट अफेयर्स भी करेंगे और बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे वो करेंगे। तो आज का वीडियो इंपॉर्टेंट है, और जो लोग इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और पास में बेल आइकन को प्रेस कर ले। कई लोग कह रहे थे कि आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है, तो बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल का जो ऑप्शन आता है वहाँ पर आप उसको चूज़ कर लें, ठीक है, उसको चुन लें। इसके बाद देखिए, टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप सीधे चैनल का नाम सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में भारत का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये जो सेंटर है ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, जो कि भारत का पहला ऐसा सेंटर होगा? केरल में, ओडिशा में, कर्नाटक में, या फिर महाराष्ट्र में? तो देखिए, ओडिशा में ये किया जाएगा, ओडिशा के बालासोर में। ठीक, तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अच्छा, थंडर स्टॉर्म की बात करें तो थंडर स्टॉर्म सभी जानते होंगे, जिसे कहते हैं बिजली गिरना। तो जहाँ पर भी थंडर स्टॉर्म गिरता है वहाँ पर काफ़ी संभावना होती है नुकसान की। तो इसी को रिसर्च करने के लिए ये सेंटर स्थापित किया जाएगा ओडिशा बालासोर में। ठीक, तो याद रखिएगा। इसके बाद एक और चीज़, ओडिशा की बात करें तो इसकी राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। ठीक, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए, ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। अच्छा, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, ओडिशा से 150 किलोमीटर दूर एक जगह है जिसका नाम है व्हीलर द्वीप। अब इसका नाम बदल के अब्दुल कलाम आइलैंड हो गया है। ठीक, तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए बता रहा हूँ। जो व्हीलर द्वीप है, जो कि उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से 150 किलोमीटर दूर है, ठीक, एक आइलैंड है, जहाँ की इसका उपयोग किस लिए होता है? देखिए, मिसाइल टेस्टिंग और लॉन्च वगैरह करने के लिए इसका उपयोग होता है, इस जगह का, इस आइलैंड का। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए, कुछ इस तरह का ये आइलैंड है, और इसका जो पहले नाम था वो क्या था? व्हीलर द्वीप। अब क्या नाम है? अब्दुल कलाम आइलैंड। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, ये कब से है? तो 4 सितंबर 2015 से पहले ये व्हीलर द्वीप के नाम से जाना जाता था। ठीक, 2015 से पहले ये व्हीलर द्वीप के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब्दुल कलाम के सम्मान में 4 सितंबर के बाद इसे अब्दुल कलाम आइलैंड के नाम से जाना जाता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड के पहले डिजिटल रेडियो ऐप का उद्घाटन किया। इस ऐप का नाम क्या है? यूके रेडियो, ओपी रेडियो, OHO रेडियो, या फिर देवभूमि रेडियो? तो क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, OHO, या फिर कहें कि ओहो रेडियो इसका नाम है। देखिए, बेसिकली इसका मकसद क्या है इस एप्लीकेशन को बनाने का, या फिर इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को क्रिएट करने का? देखिए, उत्तराखंड की जो संस्कृति है, संगीत है, इसको बढ़ावा देने के लिए ये ऐप बनाया गया है। ठीक, तो इम्पॉर्टेंट है, ओहो रेडियो जो है पहला ऐसा रेडियो ऐप है जो कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसका उद्घाटन किया है, जो कि उत्तराखंड की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक तरह से कह सकते हैं ये बनाया गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में असम के पहले हेलीपोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? पहला ऑप्शन है यहाँ पर बेंगाई गांव, धोमाजी, माजुली, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, माजुली में, देखिए असम के माजुली में ये पहला जो हेलीपोर्ट है ये उसका उद्घाटन किया गया। तो अब देखिए, असम की बात हो रही है तो असम की जो राजधानी वो क्या है? दिसपुर। ठीक, तो ये भी मालूम होना चाहिए। अच्छा, देखिए यहाँ पर एक फेमस योजना की शुरुआत हुई है, वो क्या है? धन्वंतरी योजना। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, अगर कभी पूछा जाए कि असम किस जगह धन्वंतरी योजना की शुरुआत की गई, तो ये है असम में। इसके अलावा देखिए, इस जगह पर एकमात्र गोल्डन बाग भी देखा गया है यहाँ पर, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। खैर, धन्वंतरी योजना याद रखिएगा, असम में इसकी शुरुआत की गई थी, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि हाल ही में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच साइंस सिटी परियोजना के निर्माण हेतु समझौता हुआ है।
ये साइंस सिटी किस स्थान पर बनेगा। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है इनके बीच ये समझौता हुआ है। कहाँ पर बनेगा ये, हरिद्वार में, नैनीताल, ऋषिकेश या फिर देहरादून। तो ये आपका बनने वाला है देहरादून में, ठीक। जो उत्तराखंड की ये राजधानी है देहरादून, यहाँ पर ये बनेगा। ये दोनों की जो एक कह सकते हैं संयुक्त परियोजना है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की, साइंस सिटी परियोजना इसका नाम दिया गया। तो इसी के तहत ये देहरादून में बनाया जाएगा। देहरादून में कहाँ बनेगा, तो देखिए झाझरा के विज्ञान धाम में ये बनेगा साइंस सिटी। इसको डेवलप किया जाएगा झाझरा विज्ञान धाम में, ठीक है। झाझरा के विज्ञान धाम में ये बनेगा साइंस सिटी, इसको डेवलप किया जाएगा बेसिकली। इसके अलावा इसकी लागत कितनी होगी, लगभग यहाँ पर अनुमान लगाया गया 173 करोड़, ठीक। 170 प्लस करोड़ मान के चलिए इसमें ये लागत आएगी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ठीक। देहरादून में ये शुरू किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा को मंजूरी दी है। नागालैंड, दिल्ली, पश्चिम बंगाल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दिल्ली की जो सरकार है, दिल्ली की जो राज्य सरकार है, उनकी तरफ से ये परीक्षा की मंजूरी दी गई है, ठीक है। इसको ठीक कर लीजिएगा, ये परीक्षा होगा। तो इस परीक्षा को मंजूरी दी गई है। अब देखिए इस परीक्षा की बात करें तो जो मुख्यमंत्री है उन्होंने ये मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा को मंजूरी दे दी है। इसकी बात करें तो देखिए 8th क्लास में आपके जो 60% से अधिक मार्क्स वाले छात्र होंगे उनको इस एग्ज़ाम में एलिजिबल माना जाएगा और वो एग्ज़ाम को दे पाएंगे। ये जो परीक्षा है विज्ञान प्रतिभा वो इसको दे पाएंगे। अब देखिए जितने भी कैंडिडेट इसमें आवेदन करेंगे उनमें से 1000 कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया जाएगा और 1000 कैंडिडेट्स को 1,000 रुपये की स्कॉलरशिप दी जाएगी 9th क्लास में जाने के बाद, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल या फिर कहेंगे दिल्ली के राज्य सरकार ने विज्ञान प्रतिभा परीक्षा को ये मंजूरी दी है, ठीक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में ब्यूटीफुल थिंग्स नामक पुस्तक किसने लिखी है। मेलानिया ट्रंप, मिशेल ओबामा, हंटर बाइडेन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किसने लिखी है, देखिए हंटर बाइडेन ने, बाइडेन होगा यहाँ पर, ठीक है। हंटर बाइडेन ने ये पुस्तक लिखी है। हंटर बाइडेन जो बाइडेन के ही बेटे हैं, ठीक है। तो ये भी मालूम होना चाहिए आपको, जो बाइडेन कौन है, जो हाल ही में राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के, ठीक। तो जो बाइडेन है, इन्होंने ही लिखी है ब्यूटीफुल थिंग्स नामक पुस्तक। अब देखिए जो बाइडेन की बात करें तो इन्होंने भी 2 बुक्स लिखी हैं, जिसमें पहला है एक प्रॉमिस टू डैड, माफ़ कीजिएगा प्रॉमिस मी डैड है, ठीक। प्रॉमिस मी डैड, ये एक उन्होंने पुस्तक लिखी थी 2017 में। इसके अलावा एक और बुक इन्होंने लिखी थी जो बाइडेन ने, जो कि प्रेसिडेंट है अमेरिका के, प्रॉमिस टू कीप, 2008 में ये लिखी गई थी, ठीक। तो फिलहाल जो क्वेश्चन ये पूछा गया कि ब्यूटीफुल थिंग्स नामक पुस्तक किसने लिखी है हाल ही में, तो ये है आपका हंटर बाइडेन जो कि जो बाइडेन के बेटे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड के ऋषिकेश के तहसील चौक का नाम बदलकर क्या रखा गया है, पूछा गया। तहसील चौक जो था पहले उसका नाम बदलकर क्या रखा गया है, गौरा देवी चौक, श्रीदेव सुमन चौक, इंदिरा चौक या फिर बहुगुणा चौक। तो देखिए गौरा देवी चौक के नाम से अब ये जाना जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है इस बार एग्जाम में। तो गौरा देवी चौक के नाम से उल्टा भी पूछा जा सकता है कि गौरा देवी चौक के नाम से किस जगह को किस चौक को जाना जाएगा। तो जो पहले तहसील चौक था वो अब गौरा देवी चौक के नाम से जाना जाएगा। उत्तराखंड के ऋषिकेश में है ये, ठीक। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने असोम माला परियोजना का शुभारंभ किया है। नितिन गडकरी, नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो नरेंद्र मोदी ने ये शुरुआत की है, भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्होंने शुरू किया है इसको। देखिए इसके अंतर्गत इस परियोजना को शुरू करने का जो मकसद है, देखिए इसके अंतर्गत आपका स्टेट हाईवे जो हैं, ठीक है, राज्य के जो नेशनल हाईवेज़ हैं और जो डिस्ट्रिक्ट के रोड्स हैं उनको अपग्रेड करके उनकी कनेक्टिविटी को यहाँ पर बेहतर बनाने के लिए ये परियोजना शुरू की गई है, ठीक। तो नरेंद्र मोदी ने ये किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए,
हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षात्मक जिलों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा? गोरखपुर, श्रावस्ती, वाराणसी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, नीति आयोग हर महीने डेल्टा रिपोर्ट जारी करती है किसकी? आकांक्षात्मक जिलों की सूची में, यानी कि जो पिछड़े हुए ज़िले हैं और उन्होंने कितनी प्रोग्रेस की है हर महीने, उसके हिसाब से रैंकिंग की जाती है नीति आयोग द्वारा। ठीक है, और इसी रैंकिंग में हाल ही में श्रावस्ती जो है नंबर 1 पर रहा है, यानी कि काफ़ी जो प्रोग्रेस है श्रावस्ती द्वारा, ठीक है, वो किया गया है। तो यही है, जो पिछड़े ज़िले हैं उनकी जो प्रोग्रेस है उसके अकॉर्डिंग ये रैंकिंग की जाती है आकांक्षात्मक जिलों की नीति आयोग द्वारा, और इसमें श्रावस्ती जो है रैंक 1 पर रहा है। ठीक, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने निम्न में से किसे स्मार्ट स्पिरिचुअल हिल टाउन के तौर पर विकसित करने का फैसला लिया या फिर विकसित करेगी? तो स्पिरिचुअल हिल टाउन के तौर पर किसे विकसित किया जाएगा? केदारनाथ को किया जाएगा, बद्रीनाथ, हरिद्वार या फिर मसूरी? तो देखिए, बद्रीनाथ को स्पिरिचुअल हिल टाउन के तौर पर विकसित करने का फैसला लिया है उत्तराखंड की सरकार ने। ठीक, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, बद्रीनाथ को इसके अनुसार विकसित किया जाएगा स्मार्ट स्पिरिचुअल हिल टाउन के तौर पर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश ने महिलाओं पर चौथा विश्व सम्मेलन आयोजित किया है? ठीक है, विच कंट्री ऑर्गेनाइज द 4th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन? इंडिया, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स या फिर न्यूजीलैंड? तो देखिए, चाइना ने ये किया है, जो 4th वर्ल्ड वुमेन कॉन्फ्रेंस है, ठीक है, महिलाओं पर, ठीक है, महिलाओं की जो चौथा विश्व सम्मेलन है वो चाइना ने इसका आयोजन किया है। अब देखिए, इसकी जो थीम थी, अगर वो पूछी जाए कभी, जो चौथा विश्व महिलाओं पर चौथा विश्व सम्मेलन जो है उसकी थीम क्या थी अगर पूछ लिया जाए, तो इसकी थीम भी याद रखिएगा, एक्शन फॉर इक्वालिटी, डेवलपमेंट एंड पीस। ठीक, एक्शन फॉर इक्वालिटी, डेवलपमेंट एंड पीस। अब देखिए, इसमें ये तो 4th है, लेकिन जो पहला महिलाओं पर विश्व सम्मेलन हुआ था वो कब और कहाँ हुआ था? तो जो पहला कॉन्फ्रेंस हुआ था महिलाओं पर या वुमेंस पर, तो वो है आपका मैक्सिको सिटी। ठीक, तो ये भी याद रखिएगा, मैक्सिको सिटी में ये हुआ था 1975 में। अच्छा, दूसरा कब हुआ था? दूसरा हुआ था 1980 में, और 1980 में कहाँ हुआ था? कोपेनहेगन। ठीक है, कोपेनहेगन में 1900, और तीसरा जो है वो आपका हुआ था 1985 में, और ये कहाँ हुआ था? नैरोबी में। ठीक, नैरोबी। तो फिलहाल जो 4th है विश्व सम्मेलन महिलाओं पर वो है आपका चाइना में हुआ है। ठीक है, 25वीं सालगिरह थी बेसिकली इसकी, जो कि चाइना ने हेल्ड की थी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय भानु अथैया का निधन हो गया, उन्होंने किस फिल्म के लिए ऑस्कर जीता? देखिए, भानु अथैया जो थी वो एक कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर थी, और इसी के लिए इन्होंने ये ऑस्कर जीता है। मदर टेरेसा फिल्म थी, सलाम बॉम्बे थी, गांधी थी या फिर मधुमती? तो देखिए, गांधी फिल्म के लिए जो भानु अथैया हैं इन्होंने ये जीता है। गांधी फिल्म की बात करें तो 1982 में आया था, और काफ़ी फेमस फिल्म है। ठीक है, गांधी पर बेस्ड है, महात्मा गांधी के पर, तो 1982 में ये आया था। तो भानु अथैया जीती हैं ऑस्कर हाल ही में, किसके लिए? इस फिल्म के लिए, गांधी के लिए इन्होंने बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किया था, इस वजह से इन्हें ये दिया गया। ठीक, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट हैज़ लॉन्च द मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना? ठीक है, किस राज्य ने, इसको ठीक कर लीजिएगा, मुख्य सौर स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है? सौर स्वरोजगार योजना यानी कि सोलर एनर्जी जो है बेसिकली इसके लिए है। तो ये किसने किया? उत्तराखंड ने, उत्तर प्रदेश ने, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश ने? तो देखिए,
उत्तराखंड ने ये शुरू किया, ठीक, उत्तराखंड सरकार ने ये शुरू किया है। अब देखिए इसका जो मकसद है वो क्या है, तो देखिए सोलर एनर्जी जो है वो ग्रीन एनर्जी होती है, तो इसका मकसद भी यही है कि ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करना। दूसरा, इससे स्वरोजगार मिलेगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा उत्तराखंड में, जिससे कि जो माइग्रेंट्स हैं वो यहीं पर रहेंगे और मतलब माइग्रेशन कम होगा। तो देखिए इसके अंतर्गत लगभग 10,000 जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है वो हो पाएगा यहाँ पर। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना किस राज्य ने शुरू की है, तो उत्तराखंड ने ही किया है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन ग्रैंड स्लैम सिंगल्स मेन ड्रॉ मैच इन 7 ईयर्स। 7 साल में ग्रैंड स्लैम एकल मुख्य ड्रॉ मैच जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने। देखिए 7 साल में ये पहली बार हुआ है कि ग्रैंड स्लैम एकल मुख्य ड्रॉ में जीता गया है और वो भारतीय हैं। कौन है, सानिया मिर्ज़ा, सुमित नागल, महेश भूपति या फिर लिएंडर पेस। तो देखिए सुमित नागल, इन्होंने ये जीता है किसके विरुद्ध, यानी कि इनके विपक्ष में कौन थे, ब्रैडली क्लॉन, ठीक है, तो इनसे इन्होंने ये जीता है, ब्रैडली क्लॉन। तो ब्रैडली क्लॉन से इन्होंने जीता है, किसने, सुमित नागल ने। 7 साल में ये पहला ऐसा भारतीय हैं जिन्होंने जीता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इकोनॉमिस्ट हैज़ बीन चूजन बाय द जर्मन बुक ट्रेड फॉर द प्रेस्टिजियस 2020 पीस प्राइज, यानी कि जर्मन पुस्तक व्यापार ने अपने प्रतिष्ठित 2020 शांति पुरस्कार के लिए किस अर्थशास्त्री को चुना है। अरविंद सुब्रमण्यम, अमर्त्य सेन, मनमोहन सिंह या फिर रघुराम राजन। तो देखिए अमर्त्य सेन का नाम आपने सुना होगा, जो कि एक अर्थशास्त्री थे और इन्हें ही 2020 के जो पुस्तक व्यापार के अंतर्गत प्रतिष्ठित 2020 का जो शांति पुरस्कार है ये दिया जाएगा। 2020 का पीस प्राइज जो है अमर्त्य सेन के चुना गया है इसके लिए, ठीक। अच्छा, अमर्त्य सेन की बात करें तो इन्होंने नोबेल प्राइज़ भी जीता था, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, नोबेल प्राइज़ विनर है अमर्त्य सेन। तो ये थे कुछ क्वेश्चन आज करंट अफेयर्स के, और उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। और अगली जो वीडियो होगी वो भी हम करंट अफेयर्स की करने वाले हैं। तो देखिए करंट अफेयर्स आपकी जो 2020 की कंप्लीट करंट अफेयर्स है, जब उसकी मैराथन क्लास होगी, यानी कि लगभग उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएंगे आपके, तो उसको भी हम कंप्लीट कर लेंगे जल्दी, इस महीने के आखिर तक कोशिश करूँगा। तो फिलहाल ये जो क्लासेस चली हैं इनको फॉलो करते रहिए। मार्च में आपके एग्ज़ाम है तो उसके लिए तैयारी बनाए रखिए। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। अब आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में।